हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर औसाफ अहमद एंड यस हम शुरू करते हैं अपने प्रॉस्पेक्टस फिलिंग और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे इस पेज को, जो कि जब हम जैसे ही आप प्रॉस्पेक्टस का फ़ाइल लेते हैं तो सबसे पहला जो आगे पेज होता है वो ये वाला होता है। और इसमें जो है काफ़ी जो है कुछ दो पॉइंट्स हैं जिस पे काफ़ी कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं, तो वही मैं जो है सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ उन सब चीज़ों के बाद। ठीक है जी। तो अब इसमें जो सबसे मेन पॉइंट जो जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें हमें क्या भरना है, इनमें हमें कौन से बार्स टिक करने हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये होता है कि इनमें हम कौन से टिक करें। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपकी अंडर टैग डिस्ट्रिक्ट में आती हैं उन सबको आप भले टिक कर दें। हमने भी लास्ट ईयर इसी तरह से ये फॉर्म भरा था। हमने जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का। अब डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है तो उसमें आप पम्प्स टिक कर दें। ठीक है जी। उसके बाद आपने टिक कर दी है लियाकत लम्स टिक कर लें और डाव टिक कर लें, जिन्हा टिक कर ली। और उसके बाद लाड़काना वाली छोड़ दी क्योंकि उसकी सीट्स नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। उसके बाद आ जाते हैं कराची मेडिकल ग्राउंड, इसकी भी नहीं है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में। लियारी की हैं तो लियारी टिक कर दी, खैरपुर की नहीं है तो खैरपुर टिक नहीं की। और बाकी जो है गंबट की हैं तो वो टिक कर दी। मतलब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ टिक कर दी। कौन सी? तीन छोड़ के, एक लाड़काना, एक कराची वाली और एक खैरपुर मीर्स। तो इन सबको छोड़ के बाकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ की टिक कर दी। उसके बाद ये आते हैं मेन पॉइंट कि इसमें हमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की टैग, हमें भी इसी तरह इसमें ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो और सिंपली बस ये कर दें, इससे इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं जो एक चीज़ होती है ये वाली टैग सिलेक्शन सेंटर वाली, ये कंफ्यूज करती है टैग सिलेक्शन सेंटर। ये बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल ऑफ एप्लीकेंट हो गया या एप्लीकेशन नंबर, ये तो एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म होगा उस पर भी लिखा होगा, उससे देख लें। और ये डिस्ट्रिक्ट आप लिख लें, नेम, फादर नेम, होम एड्रेस, टेलीफोन, सेलफोन, ये तो ऐड करते हैं। अब आता है टैग सिलेक्शन सेंटर। इस पर हमें क्या करना है? टैग सिलेक्शन सेंटर, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम इधर क्या लिखें। तो अब मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि आपको इसमें जो है क्या लिखना है। तो ये है, ठीक है जी। ये आपने जो है पम्प्स का आपने पम्फलेट देखा, उसमें यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, टैग्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लम्स जामशोरो सिलेक्शन सेंटर, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, ठट्ठा, सुजावल, मिटियारी, जामशोरो, ये सारी जो हैं क्या है सिलेक्शन सेंटर इनका कौन सा है? ऑफ लम्स जामशोरो, लम्स को हाईलाइटेड किया हुआ है। और अगर इस साइड आ जाएं तो SMBBU लाड़काना, उसमें ये लाड़काना किया जाती हैं। तो आपने इस जगह क्या लिखना है? टैग सिलेक्शन सेंटर की जगह, टैग सिलेक्शन सेंटर की जगह अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं जो कि अंडर लम्स जामशोरो आती हैं तो आपने लम्स जामशोरो लिखना है। और अगर वो लाड़काना साइड है तो SMBBU लाड़काना। तो ये हो गया फर्स्ट पेज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो उसके बाद जो है हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। फ़ाइल की बैक वाली चीज़ें जो हैं वो मैं एंड में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें वहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को हम इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और इसमें जो बाकी तो सारी चीज़ें ईजी हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन होती है वही मैं आज डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर है, और उसके बाद जो चीज़ आ जाती है डिफ़िकल्ट वो होती है ये वाली। ठीक है जी। ये यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मेंशन्ड है, और डिस्ट्रिक्ट में तो आपने डिस्ट्रिक्ट लगाना है, लेकिन ये जो पोर्शन है जहाँ पे जो है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ SMBBC लियारी मेंशन द टाउन, ये जो है ये पॉइंट को डिफ़िकल्ट आ जाता है। ये डिफ़िकल्ट कि हम इसमें क्या लिखें। बीइंग अ सांगड़ स्टूडेंट मैं बताऊँ तो इसमें कुछ भी मैंने नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि ये होता है फॉर कराची स्टूडेंट्स। ठीक है, कराची वाले जो हैं उनका मेंशन द टाउन, उनके टाउन्स में डिवाइडेड होते हैं मेरे ख्याल से, तो उसके लिए वो कराची वाले स्टूडेंट्स ही उसको लिखते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने अपना जो है कुछ भी है वो लिखना है। जैसे मेरा सांगड़ था तो मैंने सांगड़ लिखा था वो डिस्ट्रिक्ट की जगह। ठीक है जी। तो ये पॉइंट इस तरह है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से हैं या कोई और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप भले ये जो है ये नीचे वाला जो कॉलम है उसको खाली छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद आता है कि प्लीज़ रीड द फॉर्म केयरफुली एंड 3 ये वेबसाइट्स दी हुई हैं। ये दी हुई हैं कि जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो भी टैग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लम्स जामशोरो है, जैसे कि मैंने उसमें आपको इसका पम्प्स ने जो इशू किया था पम्फलेट, तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि टैग डिस्ट्रिक्ट्स लम्स जामशोरो की कौन सी हैं।
कराची के कैंडिडेट्स वो जिनका जो कराची से हैं, और उसके बाद जो है फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ टेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ SMU लाड़काना। लाड़काना की जो है वो किस पे, वो इस वेबसाइट पे फिल करेंगे, लम्स वाले लम्स पे, और जो कैंडिडेट कराची के हैं वो JSMU पे। ठीक है जी। उसके बाद जो आती है पॉइंट, उसके बाद हाँ ये पॉइंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपने एक फ़ोटोग्राफ लेनी है अपनी जो रिसेंट है, और उसको जो है अटेस्ट करवाना है, अटेस्टेड करवाना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे एक्सेप्ट द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म एंड द चालान। जो आपको चालान TCS से मिलेगा उसको आप ओरिजिनल को अटेस्ट नहीं करवाएंगे। जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रॉस्पेक्टस में से फाड़ा है उसको आप अटेस्ट नहीं करवाएंगे, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे। ठीक है। तो आपने रीसेंट फोटोग्राफ जिसको अटेस्ट करवाना है, बाकी जो उसके साथ नीचे 4 अटेस्टेड वो मैं आपको एंड में डॉक्यूमेंट्स में बताता हूँ कि आपने कैसे सेट्स बनाने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक अपनी फ़ोटोग्राफ जिसके पीछे इंश्योर नेम इज़ रिटन ऑन द बैक ऑफ द फोटोग्राफ, और भले बैक से अटेस्टेड भी हो तो ठीक है, 4 अटेस्टेड। ठीक है। आपने एक अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है। और उसके बाद बाकी जो आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें अपने नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सरनेम, डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ें, कैंडिडेट ईमेल और यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर एक है तो दूसरा खाली छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ पे MDCAT आपने जो रोल नंबर आपका जो टेस्ट में था वो लगा दें, टेस्ट सेंटर आपने कहाँ पे दिया वो लगा दें, MDCAT का स्कोर कितना है वो लगा दें। उसके बाद मैट्रिक साइंस ये आपकी इंटर और A लेवल की, ये आप बेहतर जानते होंगे कि आपका बोर्ड वगैरह क्या है। आप डेट ऑफ सबमिशन, डेट कौन सी पे आपने सबमिट करवाया है। उसके अलावा जो है आता है सिग्नेचर ऑफ फादर एंड गार्डियन, तो सिग्नेचर ऑफ फादर एंड गार्डियन आप फादर से करवा लें या मदर से करवा लें, और अपनी यहाँ पे सिग्नेचर। सो दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उसके बाद आता है ये पेज। ठीक है जी। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है पर्टिकुलर्स ऑफ फादर। पर्टिकुलर्स ऑफ फादर में कंफ्यूजन ये होती है कि ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, 3 चीज़ें हैं, और तीनों को हमें किस तरह से लिखना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि हम क्या लिखें वगैरह। तो मैं इसको शॉर्ट एग्जाम्पल से कुछ से समझाऊँगा। ठीक है, कि आपने ऑक्यूपेशन, डिजिग्नेशन और डिपार्टमेंट में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर डॉक्टर हैं तो आपने ऑक्यूपेशन लिख देना है डॉक्टर, और उनकी डेजिग्नेशन क्या है, अपने डेजिग्नेशन में लिखना है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में है। अगर फॉर एग्जांपल के डिपार्टमेंट नहीं, वो उनकी डेजिग्नेशन क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आई के डॉक्टर हैं, वो ENT के डॉक्टर हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ डेजिग्नेशन पे लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपने फॉर एग्जांपल आपके फादर डॉक्टर हैं तो उनको आपने हेल्थ में लिखना है, अपने डिपार्टमेंट लिख देना हेल्थ। अब अगर यहीं पे आपके फादर फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन उनकी पुलिसमैन है तो आपने ऑक्यूपेशन पुलिसमैन लिख देनी है। उसके बाद अपना डेजिग्नेशन जो है वो आपने पुलिसमैन में उनकी रैंक क्या है, वो असिस्टेंट हैं, वो जो भी हैं, तो उसके आपने वहाँ यहाँ डेजिग्नेशन में लिख देनी है। और उनका डिपार्टमेंट में आपने जो है सिंपल पुलिस लिख देना है। ऑक्यूपेशन आपने पुलिसमैन लिखा है तो डिपार्टमेंट आप उनका पुलिस लिख दें, बस सिंपल, और इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो। और आपके फादर शॉपकीपर हैं तो ऑक्यूपेशन शॉपकीपर लिख दें, और डेजिग्नेशन में सेलर लिख दें, उसमें होलसेलर लिख दें, रिटेलर लिख दें, कुछ भी लिख दें, और डिपार्टमेंट उनका शॉप लिख दें, बस। इससे ज़्यादा और मतलब इतनी ज़्यादा नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इतना इशू नहीं है कि आप इसमें क्या फ़िल करते हैं। ठीक है, तो आपने ये फ़िल कर लिया। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी। कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी में आप फादर का ही वापस जो आपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स ऑफ फादर लिखा यही आप फिल कर सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो या मदर, उनका आप लिख दें कॉन्टैक्ट ऑफ इमरजेंसी में, तब भी ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक ये पॉइंट आता है कि ऑप्शंस फॉर एडमिशन। इसमें हम कौन से प्रायोरिटीज़ में, क्या हमें सारी की सारी 15 फिल करनी है या कुछ फिल करनी है? नहीं, आपको सारी की सारी 15 नहीं फिल करनी, आपको वही फिल करनी है जिनकी आपकी टैग डिस्ट्रिक्ट में सीट्स हैं, उसके हिसाब से आपका क्या है। फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह मैं बताऊं कि मेरी फिलिंग क्या थी, तो मैंने सबसे पहले डाव रखी, और उसके बाद जिना, उसके बाद लम्स, और क्योंकि अगर गर्ल हैं तो वो पम्प्स लिखें, फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हैं, सेकंड रखती हैं, वो उनकी चॉइस है। अगर बॉय है तो वो पम्प्स नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपकी लियारी है पहले, आपकी गम्बट है पहले, तो आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा
बोलान मेडिकल कॉलेज है जिसमें रेसिप्रोकल सीट्स हैं, आप उसका लिख सकते हैं। और इसमें प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा कि आपकी किस में रेसिप्रोकल सीट्स हैं या किसकी हैं, तो वो आप उसकी उस मुताबिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया आपका नंबर 1 2 3, आप भले 5 फिल करें, 6 फिल करें, इवन आप 2 3 4 जितनी आपको मर्ज़ी है फिल करें। मैंने मेरे ख्याल से 6 से 7 फिल की थी इसमें जो भी थी, ठीक है, जो मेरी प्रायोरिटी। उसके बाद अगर हाफिज़ कुरान कैंडिडेट हैं तो यस करें, और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए अलग है, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर कैंडिडेट्स, ये आप ज़रूर पढ़ें। ये वही जो बात मैंने स्टार्टिंग में बताई कि JSMU जो है इनके बाद में पोर्टल्स ओपन होंगे, अभी कुछ भी नहीं होगा। और 15 सीट्स हैं फॉर अनटेक, 15 सीट्स ऑफ BDS जिसमें से 13 मेरिट और 2 सेल्फ की सीट्स हैं फॉर द इंटीरियर सिंध जिसमें सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स डिवीज़न सब कुछ आ जाता है। और उसमें से 13 सीट्स हैं इन JSMU BDS जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में, आफ्टर द प्रॉस्पेक्टस। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पेज एंड अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज हमें कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है जी, जिसमें बॉक्सेस होते हैं, तकरीबन 8 बॉक्सेस हैं। और इनका आता है कि हमें इसको कैसे फ़िल करना है, क्या फ़िल करना है इन बॉक्सेस में। तो आपको ये बॉक्सेस एज इट इज़ फ़िल करने हैं, जिसमें से आपको नेम, फादर नेम, आपका अभी का प्रेजेंट एड्रेस क्या है, उसके बाद टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर। प्रेजेंट एड्रेस वो देना है जहाँ पे आप अभी रहते हैं, ताकि अगर आपका इन फ्यूचर जो है आपका सिलेक्शन होता है तो आपके जो भी लेटर्स आएंगे वो इस पे आएंगे। अब पूछते हैं कि ये 8 क्यों आते हैं, पहले हमें भी ये कन्फ्यूजन थी कि 8 बॉक्सेस क्यों भर रहे हैं, तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। होता ये है कि आपके जो भी लेटर्स आते हैं, जो भी सिलेक्शन वगैरह के जो भी लेटर्स आते हैं, उनके पीछे इस एक बॉक्स का टुकड़ा वो काट के और वो पेस्ट कर देते हैं। और जब वो आपके पास पहुँचता है तो वो आपको अपने लेटर जो है, जो कि आपका मेरिट लेटर हो, आपका एडमिशन लेटर हो, कोई भी लेटर हो, तो आपको इससे मिलता है कि आप उसके पीछे ये बॉक्स लगा हुआ होता है। तो ये बॉक्सेस इसलिए होते हैं, ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको सारे के सारे 8 के 8 सिमिलरली भरने हैं। नेम, फादर नेम, आपका अभी का एड्रेस जिस पे आप मौजूद हैं, और जिस पे आपको चाहते हैं कि आपके जो लेटर्स आएँ वो आपको रिसीव हों, आप अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दें। ये 8 के 8 बॉक्सेस इसी तरह से फिल होंगे और इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम हाँ, एक लास्ट चीज़ थी कि एफिडेविट का क्या करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। एफिडेविट का सैंपल कुछ इस तरह से दिखता है। तो लेकिन ये देखकर काफ़ी जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एफिडेविट क्या करना है वगैरह। तो फ़िलहाल एफिडेविट का आपने कुछ भी नहीं करना। एफिडेविट तब जमा करवाएंगे जब आपका एडमिशन लेटर, ऑफ़र लेटर आपको आएगा। उसके बाद जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फ़िलहाल तो फ़ोटोकॉपी जमा करवा रहे हैं, तो जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो आपको ये एफिडेविट जो है प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो फर्दर की डिटेल्स फर्दर, लेकिन अभी आपको इसका कुछ भी नहीं करना, इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है जी। अब हम मूव ऑन करते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं वगैरह की। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह सबमिट करने हैं, उससे पहले कि डॉक्यूमेंट हैं कौन से, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेट्स वगैरह जो हैं, सेट कैसे बनाना है आपने। लेकिन पहले के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है MDK रोल नंबर स्लिप। आपने जो स्लिप आप लेकर गए होंगे जो आप अपनी टेस्ट के लिए लेकर गए होंगे वो स्लिप आपने देनी है, ठीक है जी। वो स्लिप आपने उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप PMC की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकलवा लें, ठीक है। तो आपने एक तो ये, दूसरा है MDK रिज़ल्ट NTS। आपने काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि इसका हम कैसे आएँ, तो आपने और कुछ नहीं करना, PMC की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से अपना रिज़ल्ट निकालें, उसका स्क्रीनशॉट लें, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएँ, वो आपको एडिट करके और जो स्कोर वाला पोर्शन है ना वो आपको निकाल के दे देगा। तो उसका वो प्रिंट निकलवाना है, सिंपल बस। और यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया कि जब आप TCS वाले, क्योंकि पहले बैंक में होता था लेकिन अब TCS वाले, तो TCS वाले में से आपको जब पहले मिलेगा फ़ी वाउचर। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट बताना भूल गया था कि जो प्रॉस्पेक्टस है वो है तकरीबन 1000 का प्रॉस्पेक्टस, 350 वो TCS चार्जेस ले रहे हैं। उसके अलावा वो 1500 जो वाउचर है वो 1500 का होता है, वो है। उसके अलावा जो TCS करने की फ़ीस हैं वो आपसे अलग, मेरे ख्याल से 300 इतनी कुछ चार्ज करेंगे।
ये टोटल है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4 ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो इस चेकलिस्ट से पहले आपने जो टेयर किया है और फिल किया है वो वाला। कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक का जो पक्का सर्टिफिकेट है जो बोर्ड से आता है। ठीक है, और उसके बाद है कॉपी ऑफ मैट्रिक्स मार्क्स सर्टिफिकेट। ये मार्कशीट है, आपको मार्कशीट चाहिए अगर ओ लेवल से तो ओ लेवल की, और ये बोर्ड की चाहिए सारी चीज़ें कॉपी। ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल अभी नहीं, ओरिजिनल एडमिशन के टाइम पे देनी होती है। उसके अलावा एक कॉपी ऑफ HSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट, ये है प्रोविजनल। और आपको अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम इसका क्या करें, हमारे पास तो है ही नहीं। तो मुझे याद है कि मैंने अपने मतलब जब मेरा था तब मैंने ये अर्जेंट में डॉक्यूमेंट निकलवाया था फ्रॉम द बोर्ड। आप ये बोर्ड से अर्जेंट में डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं, इसमें डिले नहीं लगता। कुछ चार्जेस थोड़े ज़्यादा लेते हैं लेकिन वो अर्जेंट में HSC का बोर्ड का सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं। और आप बेहतर है कि आपको लाजमी बात है एडमिशन के टाइम पे तो वो देना ही देना है आपको फिर से, तो उसके लिए तो आपको निकलवाना पड़ेगा। तो आप अभी निकलवा के वो सेंड कर दें उसके बजाय कि आप उससे किसी स्कूल से सर्टिफिकेट। और स्कूल के सर्टिफिकेट मुझे कंफर्म नहीं है कि एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो है वो बोर्ड से ही अर्जेंट में निकलवाया था। इनके जो एजेंट्स होते हैं काफ़ी, जो आपको बोर्ड में से उनको थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, वो अर्जेंट से एक ही दिन में बोर्ड से निकलवा लेते हैं। तो ये आप अभी निकलवा लें तो बेहतर है। तो उसकी आपने कॉपी देनी है। ठीक है, उसके बाद HSC प्री मेडिकल मार्क्स सर्टिफिकेट और हिफ्ज़ कुरान अगर आप हैं तो उसकी सर्टिफिकेट की, अगर डिसेबिलिटी है तो उसकी। और हाँ, डोमिसाइल अपना PRC अपनी, और उसके बाद फादर का डोमिसाइल, फादर का ही डोमिसाइल चाहिए। ठीक है, मैंने शायद कहीं पढ़ा है कि हाँ ये नीचे लिखा हुआ है ना इसके, इन केस ऑफ फादर, अगर फादर नहीं है अलाइव तो आप उनके डेथ सर्टिफिकेट की और मदर का डोमिसाइल दे सकते हैं। और अगर डिवोर्स है तो कॉपी ऑफ डिवोर्स। तो ये चीज़ें हैं। और आपने अपना NIC, अगर NIC नहीं बना हुआ तो बी फॉर्म और फादर का CNIC और पासपोर्ट फ़ोटोज़ चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं और फ़ोटोज़ हैं। और अगर आप ओवरसीज़ की सीट पे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट्स में देनी है। अब चलते हैं कि इनकी अरेंजमेंट किस तरह करनी है और कौन से सेट जमा करवाने हैं। ठीक है जी, हाँ तो अब चलते हैं लास्ट फेज़ की तरफ, जो कि है डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना और उनको फाइल में सेट करना। तो उससे भी पहले एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में होता है, और जो भी इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ता है वो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या अलबत्ता 2 सेट बनाने हैं या हमें 3 सेट बनाने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेट बनाने हैं, 2 सेट, 3 नहीं बनाने। और जैसे 2 सेट लिखे हुए हैं अबव द चेकलिस्ट, वैसे ही आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेट बनाने हैं। उन 2 सेटों की आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? एक वो सेट होगा जिसमें ओरिजिनल फॉर्म होगा, ठीक है जी, और दूसरा सेट होगा जिसमें आपकी उस फॉर्म की कॉपी। अब हाँ, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जैसे ही ओरिजिनल फॉर्म को फिल कर लिया तो उसके बाद उसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है। कौन से पेजेस? वो एक जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, दूसरा जिसमें आपने यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन दी, तीसरा बॉक्सेस का आपकी मर्ज़ी है, वो आप करवाना चाहें तो नो प्रॉब्लम, इतना कोई इशू नहीं है। चेकलिस्ट के भी आप 2 कॉपीज़ करवा लें और दोनों सेट के साथ जो है इजी हो जाएगा, ताकि हमें पॉइंट आउट करने में कि क्या हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स उस सेट में डाले हैं या नहीं। तो उसकी भी कॉपी करवा लें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसकी 2 कॉपियाँ करवा लेनी है। उसके साथ साथ जो आपको TCS का वाउचर मिल रहा है ना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस तरह का कुछ वाउचर आपको मिलेगा TCS से। ठीक है, वो वाउचर की आपने 2 कॉपीज़ करवा लेनी है। ठीक है, जो दोनों एक सेट के साथ जाएंगी। ओरिजिनल का क्या होगा वो मैं आपको जो है एंड में बताऊंगा कि उसका हमने क्या करना है। और ठीक है, उसके अलावा अब आते हैं तीसरी चीज़ पे। तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ है कि हमने फ़ोटोग्राफ्स कितने डालने हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने फ़ोटोग्राफ्स कितने डालने हैं। तो इसमें मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि फ़ोटोग्राफ्स भले ही ज़्यादा हो जाएं लेकिन कम ना हो। ये एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात ये कि
यहाँ पे जो है आप सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है वो एक्यूरेसी कार्ड इन डॉक्यूमेंट्स, जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करवाते हैं। और अभी ये सिर्फ आप फोटोकॉपीज जमा कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो उसमें भी आप भले एहतियात तो लाजमी करना चाहिए हमें, तो हम इसलिए कम ना हो भले ज़्यादा हो जाएं, तो इसलिए 12 फोटोग्राफ्स, जिसमें से आपने एक तो जो है वो ओरिजिनल फॉर्म पे चिपका दिया था, और हाँ 12 के 12 फोटोग्राफ्स अटेस्टेड फ्रॉम द बैग, जिस पे आपके पीछे नाम भी लिखा होगा। एक हमने ओरिजिनल फॉर्म के साथ चिपका दिया था, बाकी 11 का क्या करना है वो हम आगे बताते हैं, ठीक है जी। तो अब आप आते हैं कि जो सेट बनाने हैं वो हमें किस तरह से बनाने हैं। हमने सबसे पहले जो है जो फाइल पे ऑर्डर लिस्ट बनी हुई है हमने उसको सामने रखना है, ठीक है। उसी तरह से हमने 2 सेट को अरेंज करना है। डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको पॉइंट बता दिया, एक सेट होगा जिसमें ओरिजिनल फॉर्म होगा और दूसरा सेट होगा जिसमें उसकी फ़ोटोकॉपी होगी। ऐसे ही सबमिट करने कैसे, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इस तरह से कुछ ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें आपने पहले एमडी के रोल नंबर स्लिप डाली, रिजल्ट डाला, एक साइड ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, तो उसी साइड जो है दूसरे सेट में क्या डालना है, उसी की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। उसके बाद आपने डालना है इंटर मार्कशीट, और उसके बाद हाँ एक ये पॉइंट यहाँ पे कि आप जब चेकलिस्ट देखते हैं और जो ऑर्डर शीट देखते हैं, दोनों में एक चीज़ जो है वो मिसिंग है जो कि चेकलिस्ट में है लेकिन यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ द इंटर सर्टिफिकेट। इंटर का सर्टिफिकेट जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उसमें आप कोशिश करें कि आप बोर्ड का जो है वही सबमिट करें, बोर्ड का अर्जेंटली आप निकलवा लें, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैसे ही निकलवाना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो आपने यहाँ पे इस अरेंजमेंट में एक चीज़ क्या करनी है कि इंटर साइंस मार्कशीट के बाद आपने इंटर का सर्टिफिकेट डाल देना है, और उसके बाद मैट्रिक की मार्कशीट, फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मतलब चारों चीज़ें बोर्ड की ऐसे लाइन में आ जाएंगी, इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट, मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद अपना डोमिसाइल, अपनी पीआरसी, आपने पीआरसी सी फॉर्म देना है, डी फॉर्म नहीं देना। डी फॉर्म होता है फॉर द जॉब, सी फॉर्म होता है फॉर स्टडीज़। तो डी जो है वो आपने संभाल के रखना है, वो आपने नहीं देना। उसके बाद फादर का डोमिसाइल देना है, और अगर फादर का डोमिसाइल नहीं है तो नीचे जो चीज़ें दी गई हैं साथ साथ आप भले टिक करती जाइएगा, जो ओरिजिनल आपका सेट बन रहा है उसको टिक करते जाइएगा। और आप जो है उसका हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट है तो वो, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आपने अरेंजमेंट में लगा दी। दोनों सेट बन गए। उसके साथ आपने हाँ अब आते हैं कि ये सेट तो बन गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस ऑर्डर लिस्ट में CNIC भी नहीं लिखा हुआ, तो लेकिन आपने एहतियातन क्या करना है कि एक एक CNIC, एक अपना CNIC, एक फादर का CNIC। अपना CNIC नहीं है तो बी फॉर्म लाजमी बात है, अटेस्टेड, सबके सब अटेस्टेड होंगे। हाँ अटेस्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखें कि अटेस्ट हमेशा जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी अटेस्ट नहीं होते। वो अटेस्ट होता इसलिए है कि आप किसी ऑफिसर से अटेस्ट करवाएं और वेरीफाई करवाएं कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली ओरिजिनल ही हैं जिनकी हमने फ़ोटोकॉपी, वो कोई फेक नहीं है। तो इसलिए होता है अटेस्ट, और हमेशा सारे के सारे फोटोकॉपीड डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ओरिजिनल चीज़ें हैं, एक ओरिजिनल फॉर्म है, दूसरा जो TCS से ओरिजिनल चालान। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ होगी वो सबकी सब अटेस्ट होगी, फ़ोटोग्राफ हो चाहे CNIC की कॉपी हो, कुछ भी हो, वो सब का सब अटेस्ट होगा। तो यहाँ पे उसके साथ जैसे ही आपने ये सब अरेंजमेंट कर लिया, उसके ऊपर आपने क्या करना है कि जो TCS से आपको चालान मिला उसकी दो जो मैंने फ़ोटोकॉपीज़ कहा था कि आपने करवानी है, तो उसमें से एक फ़ोटोकॉपी जो है एक सेट के ऊपर रख दी, दूसरे सेट के ऊपर दूसरी फ़ोटोकॉपी। उसके साथ आपने एक अपना NIC, एक फादर का NIC, दोनों ठीक है वो रखने अटेस्टेड, और उसके ऊपर एक एनवेलप लेना है, बल्कि दो एनवेलप, सॉरी दो सेट है ना, दोनों एनवेलप्स में 4 फोटोग्राफ्स अटेस्टेड एंड नेम्स रिटन ऑन द बैक वो लगा के, और उस सेट को, दोनों सेट को अलग अलग स्टेपल कर दिया। ये दोनों आपके सेट बन गए। अब आपने कितनी फोटोग्राफ्स लगा ली? 4 एक में 4 एक में 8, और उसके अलावा बाकी बच के एक आपने जो है ओरिजिनल फॉर्म पे चिपकाई थी। बाकी 3 का क्या करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मतलब वो उसी फाइल में ही लगेंगी। अब आते हैं कि फाइनल आपने ये अरेंजमेंट हो गए, दोनों सेट बन गए। अब क्या करना है? अब उसी ऑर्डर लिस्ट के ऊपर 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, सिंपल उस बॉक्सेस में लिखा हुआ है कि उन पे क्या करना है। सबसे पहले अपना NIC, 2 NIC और अटेस्टेड, दोनों को आपने वहाँ पे स्टेपल करना है। NIC नहीं है तो बी फॉर्म कहते हैं, बी फॉर्म बहुत बड़ा है, इतनी जगह में कैसे स्टेपल होगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, आपको उसको फोल्ड कर लें।
2 3 नहीं तो 2 फोल्ड्स कर लें, नो प्रॉब्लम। वो ऑर्डर लिस्ट के ऊपर आ गया तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें, तो आपने 2 वो रख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 फादर के NIC सेम अटेस्टेड फुल, और आपने वो वहाँ पे स्टेपल कर दिए। तीसरी चीज़ है, बाकी वो 3 तस्वीरें जो मैंने कहा था कि 12 तस्वीरों में से टोटल जो है आखिरी 3 तस्वीरें वो आपने इन्वेलप, बस एहतियात ये करनी है कि वो इन्वेलप आपने स्टेपल करना है, तस्वीरों पे स्टेपल का मार्क नहीं आए। तो वो आपने वहाँ पे तस्वीरें स्टेपल कर दी, ठीक है। तस्वीरें स्टेपल हो गई और अटेस्टेड थी तस्वीरें। अब आते हैं फाइनल चीज़ पे, जो हमारे पास एक फाइनल चीज़ बची है, दैट इज़ द TCS वाउचर फ्रॉम द ओरिजिनल TCS वाउचर, जो कि आपने ओरिजिनल वाउचर जो कि आपको TCS में से मिला है, जो कि है तकरीबन 1550 रुपीज़ का, जो मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि किस तरह दिखता है। तो वो आपने दूसरी तरफ आप फाइल के जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक कॉलम जिसके बीच में लिखा होगा कि आपने यहाँ पे ओरिजिनल वाउचर स्टेपल करना है, तो वो आपने उस जगह पे स्टेपल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब दोनों सेटों में आप होल्स कर लें, दोनों सेटों को आप उस फाइल के अंदर जो क्लिप्स लगे हुए हैं उसमें डाल के और रख लें और बंद कर दें, ठीक है। अब ये आपकी चॉइस पे है कि आप एक ओरिजिनल वाला सेट जो है उस पर होल्स करके उसको लगाते हैं, दूसरा वाला सेट अलग से रखते हैं, वो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। दोनों अगर डाल दें इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप दोनों ही स्टेपल, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग हुए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेपल्स, आपने दोनों सेट अलग को स्टेपल किया है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पे आपकी जो है कंप्लीट हुए आपके दोनों सेट बनना, और आपकी ये फ़ाइल रेडी हो गई। आपने फ़ाइल क्लोज़ करनी है, फर्स्ट पेज आपने एक दफ़ा फिर से इसको वेरीफाई कर लेना है, सब डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद इसको आपने इन्वेलप में डालना है, जो उसके साथ इन्वेलप आया था प्रॉस्पेक्टस के साथ, उसको आपने क्लोज़ किया और आपने वो TCS का जो इन्वेलप है उसमें डाल दिया, और TCS जो गिवन एड्रेस है ऑन द वेबसाइट उस पर आपने उसको TCS कर दिया। आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट, और ये इजी था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस कुछ चीज़ें मेन हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, तो ये मैंने आपको कंप्लीट क्लियर कर दी चीज़ें। अब आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई भी अभी है तो आप दोबारा भी वीडियो देख लें, नो प्रॉब्लम। आप वेरिफिकेशन के लिए फिर से पूरी वीडियो देख लें और वेरीफाई होकर तसल्ली करके हर चीज़ की उसके बाद ही अपनी भेजिए, क्योंकि फिर टेंशन रह जाता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर हम ढूंढते फिरते हैं कि किससे बात करें, किससे पूछें कि हमसे ये मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए तसल्ली से सब कुछ करें। तो अब ये सब हो गया, अब आपने सेंड कर दिया, दैट्स ऑल। और ये वीडियो भी ठीक है, अभी मैं वीडियो लंबी हो गई, लेकिन काम की चीज़ थी इसलिए इसको लंबी करनी पड़ी, और हर चीज़ मैंने आपको डिटेल समझा दी है। और बस यही था कंप्लीट फॉर्म। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप नीचे वीडियो पे पिन कर दें, मैं इंशाल्लाह जैसे ही मैंने देखे उन कमेंट्स को, मैं इंशाल्लाह जो मेरी नॉलेज में होगा मैं उसके आंसर्स आपको दे दूंगा। आप इससे चाहें तो मेरा पेज है फेसबुक पे द क्रेजी मेडिको, आप उस पर जाएँ, उसके मैसेजेस में मुझे टैग कर दें, मैं आप उसमें मैसेज मुझे छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह उसमें भी मुझे जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन हुई मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्रे फॉर मी, एंड दुआ में याद रखिएगा, एंड इंशाल्लाह तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।